मंगल का राशि परिवर्तन, ये तो सब हम लोग जानते हैं कि एक ग्रह दूसरे राशि में जाते हैं तो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या होने वाला है जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो क्या करने वाला है, क्या नहीं। मंगल का राशि परिवर्तन तो होता ही रहता है, हर 1-1.5 महीने के बाद होता है। कौन से राशि में जाता है, क्या करने वाला है, इसके बारे में हम लोग हर बार बात करते हैं या ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं, कितने दिनों का ये परिवर्तन रहेगा, कौन से राशि में होगा, कौन से नक्षत्र में होगा, इसका असर भारत पे क्या होने वाला है, इसके बारे में ये अभी हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं आभा करंदीकर, अनुचरी आभाश्री, ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम लोग मेदनीय ज्योतिष, पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, इस बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आज इसी वजह से मैं एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ, नई विषय लेके आ रही हूँ, जिस बारे में हम लोगों को सतर्क होना चाहिए और हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या भारत के किस भाग में क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसका कितना दिन में होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में जानने वाले हैं ही। लेकिन आगे इसके आगे भी एक वीडियो मेरा आएगा जिसमें हम लोगों को और डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कहाँ पे क्या है, कैसे है, लेकिन उसकी वजह क्या है, कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा होता है और देखने में भी और इस सब में भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए 2 भाग में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मंगल अभी 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। कितने दिन रहेंगे, 3 अक्टूबर 23 से 16 नवंबर 2023 तक रहने वाले। उसी वक्त केतु तुला राशि में है, पहले से ही है। तो केतु और मंगल क्या करने वाले हैं, तो दोनों साथ में एक राशि में बैठेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि जिसका असर हर आदमी पर होने वाला है। क्या होने वाला है वो देखते हैं। लेकिन केतु के बारे में और मंगल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिसका उनका कारकत्व बोलते हैं, वो क्या करने वाले इसके बारे में देखते हैं। तो केतु जो है वो गैर हिंदू को दिखाता है। गैर हिंदू में अलग अलग है, अलग अलग धर्म है। तो अभी देखते हैं इसमें कौन से धर्म के बारे में। जब देखा जाए तो केतु के बारे में और मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अभी पहले बताती हूँ कि ये सिख और खलिस्तानियों के बारे में केतु दिखाता है। देखिए अभी हम लोगों को एक 10-15 दिन से दिखाई दे रहा है कि खलिस्तानियों का क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, कनाडा और इंडिया का कैसे, इंडिया अभी शब्द नहीं जाना चाहिए, अभी भारत बोलने हैं। इसे मैंने जानबूझ के इंडिया कहा कि इंडिया नहीं, हम लोग भारत बोलेंगे। तो कनाडा और भारत में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो ये केतु और मंगल, ये ऐसे 2 पाप ग्रह जिसे बोलते हैं, वो एक साथ आने से पहले से ही डिंडोरा पीटना चालू किया। तो 10-15 दिन से ही ये सब दिखाई दे रहा है। मतलब उनका खलिस्तानियों का ये जो चल रहा था ये पहले से बहुत सालों से है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। लेकिन अभी ये क्यों दिखाई दे रहा है, G20 के बाद ही हम लोग क्यों देख रहे हैं। तो अभी ये मंगल केतु की तरफ जा रहा है, तो अभी तो जोर शोर से बता ही रहा है कि हम लोग क्या करने वाले। तो ये केतु जो दिखाता है वो सिख दिखाता है, खलिस्तानी दिखाता है। केतु की महादशा में ही ये सिख विद्रोह हुआ था। हम लोगों को तो इतिहास मालूम है कि सिख विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो उस वक्त केतु महादशा थी। विध्वंसक और गुप्त योजनाएं बनाने वाला, युद्ध का कारक है ये, कलह निर्माण करने वाला, विश्वासघात करने वाला, आत्महत्या, डकैती जैसे ये बढ़ने वाले हैं। और टेलीविजन के माध्यम से
ये बहुत ही बुरा असर करने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। इस तरह का ये केतु का मैंने शॉर्ट में बताया आपको, क्योंकि जो टॉपिक हमारा है उस हिसाब से उसका कारकत्व बता रही हूँ। बाकी भी हमारे लिए जो केतु का है वो अलग है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो मेदनीय की तरफ से देख रहे हैं, इसलिए मैंने बता रही हूँ कि केतु क्या करने वाला है। अगर हम लोग मंगल का देखे जाए तो सेना दिखाता है, हथियार दिखाता है, युद्ध दिखाता है, हिंसा दिखाता है। मतलब ये मंगल कहाँ कहाँ हिंसा दिखाने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। सशस्त्र युद्ध दिखाता है, युद्ध अनेक रहते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले शीत युद्ध देखा था, इसलिए अभी जो युद्ध दिखाता है वो सशस्त्र युद्ध दिखाता है। आतंकवाद बढ़ाने वाला रहता है, अपहरण करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, केसेस ज़्यादा रहेंगे, बलात्कार के भी केसेस ज़्यादा रहेंगे। ये बोलने में भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरा जो काम है वो जो है वो आपको बताना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मंगल भी डकैती दिखाता है, घुसपैठ दिखाता है। देखिए घुसपैठ ये शब्द हम लोग देखते रहेंगे क्या होने वाला है। छिपे शत्रु बनाता है कि सामने से ये दोनों कंट्रीज भी अच्छे हैं और पीछे से क्या चल रहा है ऐसे भी दिखाई देने वाला है आपको। मृत्यु की संख्या भी बढ़ेगी। विघटनकारी मतलब अगर दोनों में मैत्री है तो टूटने की संभावना है, अगर मतलब विघटन करने वाला है। ये राजनीतिक विघ्न, राजद्रोह करने वाला है, अग्नि का तांडव देने वाला है। ये अग्नि तत्व का है, ये तो हम लोग जानते हैं। यौन अपराध मतलब ये हम लोगों ने अभी देखा, रेल विमान दुर्घटनाएं, रास्ता रोको बहुत जगह होने वाला है। ये रास्ता रोको का तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान। ये मंगल जो करेगा वो छोटा नहीं काम करेगा। अग्नि है, अग्नि जब लगता है तो वो जल्दी जल्दी सब दूर तक पहुंच जाता है, वैसा ही है ये तूफान भी आएगा, बहुत बड़ा लेके आएगा। ज्वालामुखी का भी है, बगावत करने वाला है। इस तरह से ये मंगल है, ये मंगल। और देखे जाए तो केतु का जो भी कारकत्व है वो मंगल से ही समान है, मंगल से ही जैसे है, तो ये दोनों डबल मंगल हो गए। ये क्या करने वाले हैं, और इसका जो केंद्र में प्लूटो है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। प्लूटो जो है वो समूह का कारक है। बड़े लार्ज स्केल पे लोग इकट्ठा होके जो भी घटना होगी वो लार्ज स्केल पे होगी, ये प्लूटो दिखाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि केतु और मंगल और प्लूटो क्या करने वाले हैं। केतु चित्रा नक्षत्र में है, जो मंगल का ही नक्षत्र है, तो केतु मंगल जैसा काम करता है, और मंगल नक्षत्र में है तो ये डबल हो गए। और मंगल का भी देखेंगे 3 नक्षत्र में से जाएंगे तुला राशि में, तो 3 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। अगेन मंगल नक्षत्र में रहेंगे, मतलब मंगल और केतु दोनों ही मंगल नक्षत्र में रहेंगे 23 अक्टूबर तक। उसके बाद रहेंगे 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक स्वाति नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र है, ये भी क्रूर नक्षत्र है। और 2 नवंबर से 16 नवंबर तक विशाखा नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र है। इस तरह से ये मंगल और केतु, मतलब मेन मंगल, केतु तो रहने वाले हैं चित्रा में, लेकिन मंगल की ये अलग अलग नक्षत्र के हम लोग देख रहे हैं, तो ये इस तरह से मंगल का नक्षत्र रहेगा। तो जो चित्रा और स्वाति ये 2 नक्षत्र का जो दिन है, मतलब 3 नवंबर से 2 नवंबर 2023 तक, ये कालावधि जो रहेगा ये बहुत ही विस्फोटक रहेगा। मतलब इसमें बहुत कुछ होने वाला है। मतलब ये इतने दिन, ऑलमोस्ट 1 महीने का कालावधि है, ये कालावधि में बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत की मकर लग्न की कुंडली देखते हैं। तीनों कुंडली देखी जाती है, किस बारे में, ये तो पिछली बार बताया था मैंने, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे भारत की मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए गोचर में, तो मंगल केतु रवि एक साथ दशम भाव में बैठेंगे। सरकार आक्रामक होगी। केतु मतलब मैंने जो पहले बताया था कि खलिस्तानियों की बारे में, उसके विरोध में वो ज़्यादा एक्शन लेगी, या कुछ इस तरह से उनके सामने खड़ी रहेगी कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे।
मतलब उनको कुछ काम करने के लिए, आतंकवादी करने के लिए, विरोध करने के लिए वो कुछ चांस नहीं देने वाले। इसलिए मंगल, केतु और रवि ये तीनों 7 दशम भाव में बैठे हैं तुला ही राशि में। गुरु, राहु और हर्षल, गुरु राहु तो चांडाल योग कहते जाके, मतलब इस तरह से उसका रिजल्ट रहता है। गुरु, राहु और हर्षल जो अचानक से करने वाला, ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो विरोधी पक्षों के लोगों को ये टॉपिक मिलेगा कि आप कुछ नहीं करते, खालिस्तानियों के बारे में कुछ एक्शन नहीं लेते, मुसलमान के बारे में कुछ एक्शन नहीं लेते। ये मैंने मुसलमान क्यों कहा, ये राहु दिखाई दे रहा है। इस विषय के बारे में, मतलब मुसलमान, मतलब ये भारत के मुसलमान नहीं मैं बोल रही हूँ, जो मुसलमान आतंकवादी है उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो उनका विचार है उसके बारे में बात कर रही हूँ। इस बारे में वो आक्रामक रहेंगे, मतलब ये टॉपिक उनको मिलेगा कि इस तरह से आप क्या करने वाले हो। मतलब चतुर्थ स्थान जब डिस्टर्ब होता है तो हमारा घर डिस्टर्ब होता है, जहाँ राहु, गुरु और हर्षल है, गुरु वक्री है, तो ये चतुर्थ भाव डिस्टर्ब है, मतलब भारत डिस्टर्ब रहेगा। शनि भी वक्री है, शनि वक्री भी है, द्वितीय भाव में बैठे हैं इस कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में, और 4, 8 और 11 पे उसकी दृष्टि है। ये क्या करती है, तो इस सब ये जो 4, 8, 11 ये चारों भाव में जो जो कारकत्व आते हैं उसके ऊपर कायदे से कुछ कार्रवाई करने की, कठोर निर्णय लेने की सोचेंगे। देखते कैसे नहीं करते वाले। शनि जो द्वितीय भाव में है तो टैक्सेशन, बैंक, हमारा जो भी फंडिंग रहेगा भारत का उसके बारे में कुछ सोचेंगे। वक्री है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी कैलकुलेशन ज़्यादा करने लगेगा। 4 भाव में, मतलब मैंने जो बताया विद्रोह के बारे में, या जो भी करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, जो भी करेंगे उनके बारे में कड़क से कड़क या कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। 8 भाव में है, मतलब जो इजी मनी कमाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचारी है उनके बारे में देखेंगे। और 11वां भाव जो है वही एक साथ जो लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ गए हैं उनके बारे में, क्योंकि ये 11वां भाव में हम लोग दोस्त देखते हैं, एक साथ ग्रुप देखते हैं, इसके बारे में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कठोर होने वाले हैं। कौन होने वाला है? शनि, जो वक्री है अभी। और देखा जाए तो नेपच्यून तृतीया में है, जो अपने पड़ोस वाले देश है उनके बारे में, वो देश हमारे बारे में गुप्त से कार्रवाई करने वाले हैं या कुछ तो ऐसे योजना बना रही होगी, उसके बारे में वो ध्यान देंगे या उसकी तरफ उनका ध्यान रहेगा। हमारे पड़ोस के देश कौन से हैं? वो चाइना है या पाकिस्तान है, जिसे हम लोगों ने पिछली बार बोला था, पिछले 1 साल से बात कर रहे हम लोग कि पाकिस्तान और POK के बारे में बात कर रहे थे, वही अभी हम लोगों को सब दिखाई दे रहा है। एक्शन होगा, युद्ध होगा, कलह होगा, आतंकवाद बढ़ेगा, ये सब होने वाला है। और मंगल केतु रवि एक साथ दशम भाव में बैठे हैं। मंगल तो युद्ध का कारक है, तो ये किस जगह पे, कौन से जगह मतलब कौन से देश में, कौन सी बारे में एक्शन लेने वाला है, ये अभी हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, जो हम लोग पिछले साल से बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये शुक्र शनि अभी सर्वसप्तम भाव में है, तो वो क्या करने वाले, तो ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन जो वृद्ध कलाकार रहेगी या कुछ ऐसा रहेंगी जिनकी मृत्यु की संभावना है, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठे हैं। या शुक्र हम लोग मनी देखते हैं या परिधन देखते हैं, उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में कठोर होने वाले हैं। किस तरह से हो गए, क्या होंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं 2-3 जो कुंडली है इसके बारे में। मंगल केतु तुला राशि में, इसका अगर मतलब उसके बारे में सोचा जाए तो चीन उत्तर भाग, इंडोनेशिया, अलास्का, जोहान्सबर्ग, इसके बारे में, वहाँ पे आतंकवाद बढ़ेगा, वहाँ पे युद्ध की सोच होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन
ये जो मैं बता रही हूँ तुला राशि के बारे में कि कौन सा एरिया क्या है, लेकिन इधर ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा कहाँ होगा मैं बताती हूँ कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है मकर पर है। उत्तर भारत, पंजाब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑक्सफोर्ड में आजू बाजू के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत में ये जो आतंकवाद बढ़ेगा इसके बारे में बहुत ही तकलीफ होगी। पंजाब में भी हम लोग खलिस्तानी के बारे में देख रहे थे, तो ये भी इसके बारे में वहाँ भी ज़्यादा कुछ ना कुछ आंदोलन या जो भी रहेगा, तोड़फोड़ करना, ये सब होने वाला है। उसके बारे में भी कठोरता से ये सरकार काम करने वाली है। मंगल की 7वीं दृष्टि देखी जाए तो मेष पे आती है, मतलब चौथे भाव पे आती है मंगल की 7वीं दृष्टि। तो हम लोगों को देखा जाए तो हमारे ही घर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कठोर होते दिखाई देंगे। हम लोगों को ऐसा लगेगा ये सरकार इतनी कठोर क्यों हो रही है, धर्म के कारण क्यों हो रही है, क्योंकि शनि वक्री है जो द्वितीय भाव में है, जो कुटुंब के भाव में है, और मंगल, केतु और रवि साथ में बैठे हैं। अगर हम लोग स्वतंत्र भारत की कुंडली देखी जाए तो उसमें भी क्या है, मंगल केतु छठे भाव में आ रहे हैं, तो युद्ध की संभावना है। देखिए आप तीनों भी कुंडली देखेंगे तो एक ही बात बता रही है कि युद्ध की संभावना है, आतंकवादी के हमले बढ़ने वाले हैं। फिर से हम लोग बोलेंगे सरकार क्या करेगी, तो सरकार एक्शन लेने के लिए सामने से कुछ होना चाहिए। हमारी भारत की ये सोच है कि हम लोग किसी पे खुद जाके अटैक नहीं करते। कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर अटैक करेंगे, हमारा प्रोटेक्शन करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह से हमारी भारत की सोच है, ये पहले से ही है, ये आज की नहीं है। तो इसी सोच के कारण जब हमले होंगे उसका बराबर और ठीक तरह से उसका मुकाबला होगा। गुरु, राहु और हर्षल 12 भाव में है इस स्वतंत्र भारत की कुंडली में। विदेश से हुई संधियाँ जो भी मतलब ऑफर रहेगी वो ठीक तरह से सोच के, क्योंकि शनि वक्री है, ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। शनि की दृष्टि 12 भाव पे है, वक्री शनि की, तो वो सब पूरा सोच के ऐसा लगता है कुछ ऑफर आएगी जो हमें अभी अच्छी लगेगी लेकिन लंबे समय के लिए वो खराब लगेगी, इसलिए वो अस्वीकृत करेंगे। क्यों मालूम नहीं मुझे, ये जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। क्या होने वाला है हम लोग अभी ये देखेंगे क्या होने वाला है। ये तोड़फोड़ मतलब धार्मिक जो भी व्यक्ति है उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो चल रहा है, सब जो चलने वाला है वो धर्म के लिए होगा। केतु धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है, और शनि भी है, गुरु भी है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 12 भाव पे राहु है, तो ये बहुत खतरनाक है ना। तो विनाश, युद्ध और प्रचंड तूफान जैसे तूफान को मुकाबला करना पड़ेगा। आतंकवादियों से की वृद्धि होगी, मतलब इतने दिनों से नहीं हो रही है, अभी सभी जगह से आतंकवादियों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये दशम में शनि बैठे हैं, वो जो वक्री है, तो सरकार को भी खुद को परेशानी उठानी पड़ेगी। ये सभी जगह पे उनको ध्यान देना है, सब संभालना है, बहुत ही कठिनाइयों के साथ ही सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन ये शनि है जो वक्री है, तो ये आराम से ये सरकार को निकाल देगा इस संकट से, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री है। अभी हम लोग देखते हैं प्रजासत्ताक की कुंडली, 26 जनवरी की कुंडली। अभी ये देखी जाए तो ये कुंडली में अष्टम भाव में केतु और मंगल बैठे हैं। देखिए स्वतंत्र भारत में छठे भाव में बैठी थी ये मकर लग्न की कुंडली में देखे तो दशम भाव में बैठे थे केतु और मंगल, और अभी हम लोग देख रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव भी ये अशुभ स्थिति दिखाई देता है, ये पाप ग्रह बैठे हैं अष्टम भाव में, और ये क्या करने वाला है, दुर्घटना दिखाई दे रही है। जो हम लोगों ने पहले बार देखा था कि रेल दुर्घटनाएं, जो भी दुर्घटनाएं, अग्नि का तांडव,
अगर विस्फोटक जैसा, मतलब ये सब दिखाई देगा। इस तरह की समस्याएं आने वाली है, लेकिन ये प्लूटो पे दृष्टि है इसलिए बहुत बड़ी आने वाली है, बहुत लोगों को तकलीफ देगी, ज़्यादा मृत्यु की संख्या दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई दे रहा है। शनि 12वां में बैठे हैं बकरी होके, तो ये आतंकवादियों का देश में प्रवेश करना, घुसपैठ करना, ये ऐसा दिखाई दे रही है। तो इनकी जो विरोध की गतिविधियों की बढ़ेगी और विरोध बढ़ेगा, तो उसके ऊपर ये सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि ये मंगल और केतु मिलके क्या करने वाले हैं, तो उसी तरह हमारे जीवन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को हमारे जो भी है, हम खुद को प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मंगल दिखाई देता है कि रास्ता रोको। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो ठीक तरह से सोच के जाइए, खुद को प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि सभी तरह से ये प्रॉब्लम आने वाला है। घर में भी कलह रहेगा और बाहर के आजू बाजू वाले देश भी हम लोगों को तकलीफ देने वाले हैं। कब हमारे जैसे घर में थोड़े दिन ऐसे रहते हैं, वैसे ही हमारे देश के घर में भी ऐसे ही होने वाला है। अभी इस कुंडली में द्वितीय भाव में देखा जाए तो गुरु, राहु और हर्षल है। ये वित्तीय में परेशानी दिखाई देगा। ऑब्वियस है, ये अभी इस तरह से सभी को प्रोटेक्शन करना है, सभी को फंडिंग करना है, तो ये वित्तीय में परेशानी तो दिखाई देगी। और जो भ्रष्टाचार मैंने बताया था, ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो भी समझ में आएगा कि कितना पैसा किसके पास है, और ये सब निकालना और हमारे यहाँ शामिल करना बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है थोड़े दिन में, ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन में, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार अभी तो अच्छी चल रही थी और भी चलने वाली है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे आ जाता है। इस तरह से ये अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखा जाए तो ये तीनों के जो नक्षत्र है, शनि के अगर नक्षत्र देखा जाए तो शनि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा अगर कुर्म चक्र के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का उत्तरीय भाग देखिए पीओ के आ गया, अफगानिस्तान के बाजू वाला भाग, मतलब ये परफेक्ट यही पोर्शन आ रहा है। और राजस्थान, अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन के कारण वहाँ कुछ होने वाला नहीं, दंगे फसाद होने वाले नहीं है ना, कुछ रास्ता रोको होने वाला नहीं है ना, इस तरह से भी घटनाएं हो सकती है, क्योंकि राजस्थान का जोधपुर का जो एरिया है वो हम लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस तरह से शनि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मैं भारत के बारे में बात करी थी। और गुरु, राहु, हर्षल जो है वो भरणी और अश्विनी नक्षत्र में है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो नेपाल की तरफ से भी घुसपैठी हो सकते हैं। सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, हम लोग मणिपुर का अभी देख रहे हैं, चीन, बर्मा, ये जो एरिया है उत्तर पूर्व भाग, उसमें भी यही होने वाला है। गुरु, राहु, हर्षल, मतलब अचानक से समझ में नहीं आएगा कि अचानक से क्या होगा, विद्रोह होने वाला है, रास्ता होगा, रोकोगा या कुछ इस तरह से होगा। और ये जो सब रहेगा वो धर्म जात के लिए रहेगा, क्योंकि गुरु, राहु और हर्षल है, तो जो भी है वो धर्म और जात के कारण इधर होने वाला है। मंगल की अगर हम लोग ये पहले वाले एरिया मतलब दिन में देखे जाए तो वो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो चित्रा नक्षत्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये तमिल और श्रीलंकन ये जो भी चल रहा है, और अभी तो थोड़ा शांत था लेकिन बहुत शांत है, मतलब ये वापस आने वाला है आगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नक्षत्र क्या कह रहा है कि ये एरिया वो दिखाई देता है कि केरल में भी है, केरल, कर्नाटक में भी है। तो जहाँ जहाँ पे भी अभी के सरकार में जो भी विरोध पक्ष के सरकार है, उधर उधर ज़्यादा ये काम दिखाई देगा, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने बताया आपको, ये कुंडली और ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया, उसके दिन के बारे में बताया है, कि इसका विश्लेषण दिया है आपको कि क्या होने वाला है। तो हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए,
हमारा जो भी प्रोटेक्शन है वो हम लोगों को खुद को लेना है। सरकार तो करेगी ही, लेकिन हम लोगों को खुद को भी इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसके डिटेल में ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करने वाले हैं, इसके बारे में इसका असर मोदी सरकार पे क्या होने वाला है, महाराष्ट्र सरकार पे क्या होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। आगे के इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2000 अभी मध्य प्रदेश के भी इलेक्शन है, ये सब जो राजस्थान के इलेक्शन है, जो भी ये इलेक्शन है, इसके ऊपर क्या असर होने वाला है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोगों को धीरज रखना चाहिए, यही मैं कहूँगी। अगले वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये आप लाइक करते हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं बता रही हूँ आपके यहाँ तक पहुँच रहा है, आपको समझ में आ रहा है और मेरा जो अध्ययन है वो सही ट्रैक पे है। ये मैं दावा नहीं करती, ये मैं जो आपके सामने रखती हूँ, ये मेरा अध्ययन रखती हूँ और आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे समझ में आता है वो आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे लगता है आपको भी पसंद आया होगा। जिस तरह के बाकी के पहले भी वीडियो आपने देखे होंगे और उसको कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा होगा, आपकी राय लिखी होगी। और अगर आपको कुछ अलग विषय पे भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर लिखिए और उसके बारे में अध्ययन करके आपके सामने मैं रखना चाहूँगी और ज़रूर कोशिश करूँगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।